नवल किशोर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ये कह रही है और कल भी अमित शाह ने कहा था कि हम तो तैयार थे मणिपुर पर चर्चा करने के लिए। आप ही लोग हंगामा कर रहे थे, आप ही लोग सदन नहीं चलने दे रहे थे। कीजिए ना, कौन रोक रहा है? अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का आइडिया क्या है? देखिए रुपया जी, अमित शाह जी तो मणिपुर में ही बोले थे कि डबल इंजन पूछा था 25 साल तक शांति रहेगा। वहां पे क्या हुआ सबके सामने है। 4 दिन जब जाकर वहां बैठक किए, फिर उसके बाद हिंसा हुआ। वो वहां के मुख्यमंत्री को हटा भी नहीं पाए। डबल इंजन की सरकार दोनों स्तर पे फेल है और प्रधानमंत्री 2 महीना तक कुछ बोलते नहीं है। और बोलते क्या है कि पूरा देश में जो हो रहा है उससे घटना का कंपेयर कीजिए। आप ये बताइए कि जो सामूहिक हिंसा मणिपुर में हुई है और जो सामूहिक पीड़ा है, क्या उसको बाकी जगह के साधारण लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से कंपेयर किया जा सकता है? और जब ये बात विपक्ष उठा रहा है तो वो फिर विपक्ष के गठबंधन को तरह तरह के नाम दे रहे हैं। वो कभी कह रहे हैं घमंडिया है, कभी कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, कभी कहते हैं हिंदू महासचिव है। ये कुछ नहीं है, ये हार की दहाड़ है। नरेंद्र मोदी जी को लग गया है कि हार सामने है और इसका कारण कुछ नहीं है। पिछले 9 सालों में जो उन्होंने किया है, जिस तरह से खिलवाड़ किया है भारतीय लोकतंत्र के साथ, ये डेमोक्रेसी। नवल किशोर कह रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, कुछ और नहीं, हार की दहाड़ है। नरेंद्र मोदी, उनकी टीम, पूरी पार्टी डर गई है इंडिया से। रूबिका जी, ये यूनिटी ऑफ करप्शन वाले लोग क्या बोलेंगे? ये तिहाड़ की दहाड़ है। सब जो तिहाड़ जाने वाले लोग हैं उनकी दहाड़ है। और अभी एसपी के प्रवक्ता दिखा रहे थे ना, लाल लाल कुछ महंगा हुआ है तो आप बड़ा हाथ में जेब में टमाटर लिए फिरते हैं इस देश में। ये देखिए, इसको पहचानते हैं? ये क्या है? कीजिए प्लीज, मतलब 2 विंडो कर लीजिए। हाँ, क्या है ये? आम है। आम इस बार 10 साल में सबसे सस्ते रेट पे रहा है। क्या इसका क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को देना चाहेंगे? ये सब ड्रामा बंद करिए। टमाटर हर राज्य का अपना अपना पैदावार के हिसाब से होता है। टमाटर के लिए किसी देश के प्रधानमंत्री को घेरते हैं तो आम पूरे देश में सस्ता रहा और आम आदमी ने आम का स्वाद लिया, उसका क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए आदरणीय मोदी जी को। वो तो देंगे नहीं। और जब सत्ता मिलती है मेरे दोस्त आप लोगों को, तो आप सिपाही में मुजरा करवाते हो बैठते हैं ना। और आज आप ज्ञान दे रहे हैं पूरे देश में बेरोजगारी और नौकरी और महंगाई। ये तर्क नहीं है प्रभु। और अब मैं बता रहा हूँ, बोलते हैं अरे तर्क नहीं है, ये हो गया। अरे मैं कह रहा हूँ महंगाई की बात बता रहा हूँ, टमाटर के दाम नहीं बता पा रहे, दुनिया भर की बातें बता रहे हो। रुबिका जी, इनके टर्म पर मैंने नहीं बोला। नहीं आप कुतर्क क्यों दे रहे हो कि आम सस्ता था? अरे यार, खाली टमाटर थोड़ी महंगा है, टमाटर भी महंगा है, दाल भी महंगा है, तेल भी महंगा है, अदरक भी महंगा है, मिर्च भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, आदमी का जीना महंगा हो गया है। और आप खाली इसको आपको दिखा रहे हैं कि ये महंगा है। यहाँ आदमी का जिंदगी महंगी हो गई है, जीना मुश्किल हो गया। आप कह रहे हो हमने आम, ये क्या कुतर्क दे रहे हो आम? अरे ये कुतर्क है, तर्क नहीं है, कुतर्क दे रहे हो आप। ये भी उतना ही पौष्टिक है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बात करते हो आप, एनडीए को धन्यवाद दो, एनडीए को धन्यवाद दो। बात कुतर्क मत करिए ना, जेब में टमाटर लेके देश को गुमराह मत करिए। अब देखिए, अरे कुतर्क की कर रहे हो। आपसे पूछा इसका दाम क्या है? इसका दाम बताओ जरा। आप इसका दाम बताओ, क्या भाव बिक रहा है? आप इसका दाम बताओ। कह रहे हो कुतर्क करो, आम सस्ता था तो आप नहीं, आम सस्ता होगा इसका मतलब टमाटर महंगा होगा, इसका मतलब मिर्च महंगी होगी, अदरक महंगी होगी, दाल महंगी होगी, तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, जिंदगी महंगी हो जाएगी। हर चीज तो महंगी है, बाजार जाके तो हो नहीं। सत्ता में बैठे वहां से पता चलेगा बाजार में क्या महंगा है। आप इसका दाम बता दीजिए। स्टूडियो में बैठ के थोड़ी पता चलता है, बाजार में जाके पता चलेगा कि बाजार में क्या महंगाई है, किस तरह से महंगाई लोगों की कमर तोड़े हुए है, तब आपको महंगाई का एहसास होगा। यहाँ आम की बात कर रहे हो, अरे आम से नीचे उतरिए। सर सुनिए, अच्छा अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप दोनों, आप एक के हाथ में आम, एक के हाथ में टमाटर और जनता के हाथ में रिमोट है, ठीक है सर? अगर आपकी बात नहीं समझ में आएगी तो वो बटन दबाएगी और वहां चली जाएगी जहां पर उसे बात समझ में आ रही है। आपने कहा आम सस्ता हो गया, इन्होंने कहा टमाटर सस्ता हो गया। अब सवाल इस बात पर है कि आम और टमाटर पर क्या अविश्वास प्रस्ताव आया है सदन में, जिस मसले पर लेकर आज बहस की शुरुआत हो गई है। सर इसीलिए आपसे ये बड़ा सवाल है समीर जी कि इसके जनता को इससे क्या हासिल होगा? ठीक है,
कई ऐसे लोग जो टमाटर से त्रस्त होंगे, परेशान होंगे, आज अनुराग भदौरिया जी की बात उनको पसंद आ रही होगी, और वो लोग जो धीरेन्द्र जी को देख रहे होंगे वो इस बात से भी राहत ले रहे होंगे कि नहीं ये भी तो सस्ता हो गया है। ये बात तो होगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से जनता को हासिल क्या? मुझे लग रहा है रूबिका जी, सिर्फ जनता को ही नहीं, विपक्ष को भी कुछ हासिल होने नहीं वाला है। आप देखिए 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके कांग्रेस आई थी, आज भी अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, और किस परिस्थिति में लेके आई है? वो पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है जिसके पास विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है। दोनों 2014 में नहीं था और 2019 में भी नहीं था। पिछली बार तो है तेलुगु देशम पार्टी लेकर आई थी, TDP, लेकिन विपक्षी नेता का पद तो नहीं था कांग्रेस के पास। मतलब सांसदों की संख्या इतनी कम थी विपक्ष के पास कि वो किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मणिपुर का मुद्दा जिस आधार पर यह लेकर आए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहस में नहीं पढ़ना चाहिए था विपक्ष को, कि अगर 267 में हो रही है कि सरकार तैयार, तो 176 में बहस करवा लेते। 2.5 घंटा बहस करने के लिए मौका मिलता, 2.5 घंटे से बहस करते। अगर उस बहस से अगर संतुष्ट नहीं होते, गृह मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होते, तो उस समय उसके बाद वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आते कि भाई हमें गृह मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं, हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान सुनना चाहते हैं। आज क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद कमांडर अनुमाचार्य, क्या आपको लगता है ये हो सकता था जो समीर साहब कह रहे हैं कि पहले आप गृह मंत्री को सुन लेते, संतुष्ट ना होते तो आप PM के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आते, या फिर आपका निशाना ही PM है? रूबिका जी, देश के प्रधानमंत्री किस लिए हैं? प्रधानमंत्री घूमने के लिए या इधर उधर जाने के लिए या स्टाइलिस्ट के पास जाके फोटो खिंचवाने के लिए? प्रधानमंत्री हैं संसद में आने के लिए, संसद में जवाबदेही है उनकी। और आप पूछती हैं अविश्वास प्रस्ताव से क्या होगा? भाई ये देश मनन चिंतन विशारद विद्वानों का देश है, चर्चा से बात होती है। इतना बड़ा मुद्दा, उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। और ये हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं, हाँ, जो भी संसद के सत्र हुए हैं, उसमें कहाँ बातचीत करने दी। अब दिक्कत ये है ना कि प्रधानमंत्री जी को इतना छुई मुई बना के रखते हैं ये लोग। आज तो कमाल ही कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री का जेंडर चेंज करके कह दिया द्रौपदी है प्रधानमंत्री। हद हो गई। मतलब कोई इनको समझ नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं, देश के किस ओहदे के बारे में बात कर रहे हैं। द्रौपदी है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का चीरहरण कर रहे हो। अरे कोई भाषा है ये? प्रधानमंत्री यानी इतने अशक्त हैं, वाकई बूढ़े हो चुके हैं। जिस तरह से वो दिखते हैं, अवसाद में दिखे हुए, उनकी भाषा खराब हो रही है। रोज सुबह जो फिजिकल चेकअप कराते हैं, अब उनके साथ काउंसलर का भी चेकअप करा लेना चाहिए। ये बीजेपी के सांसदों की बात के ऊपर कह रही हूं मैं कि जो उनको द्रौपदी बना रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव से ये हासिल हो रहा है कि देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे दोहरे चरित्र हैं, कैसे दोहरे स्टैंडर्ड है। कि बात मणिपुर पे हो रही है, लेकिन एक भी मंत्री मणिपुर का मां बोलने तैयार नहीं है। वहां पर जितनी भी बातचीत हुई है, कभी वो शौचालय योजना की बात कर रहे हैं, कभी लगातार कह रहे थे अनुमा जी, आप कह रहे हैं मणिपुर शब्द का जिक्र नहीं कर रहे हैं। कल तो कह रहे थे मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे उंगली दिखा दिखा कर सदन के उस तरफ कह रहे थे कि करो ना मणिपुर पर चर्चा, चलो कल 11 बजे चर्चा करते हैं, कह तो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर ही नहीं चर्चा कर रही है। पूरा सुनिए, वो निशिकांत दुबे जो फर्जी डिग्री वाले सांसद हैं, उनका पूरा भाषण सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। और जो मुझे दिक्कत ये लग रही है कि ये लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं, इधर उधर की कहानी करते हैं और टीचर को, प्रधानमंत्री खुद ऐसा कर रहे हैं, टीचर को बहाना बना रहे हैं।